नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में मैं पहुंचा हूं और आज फिर एक लाश उस नौजवान की जो कल से लापता था, अभी तक उसका पता नहीं चल पा रहा था। उसी ईदगाह के पास में, ये जो ईदगाह दिखाई ना आपको 2 दिन पहले भी, उसी ईदगाह के पास में उस नौजवान की लाश, मोहम्मद इमरान नाम उसका बताया गया, और यहीं पर 18-20 साल का वो लड़का, उसकी फिर से एक बंदे की बॉडी मिलना हैरत में डालता है और हैरान करता है। आखिर सब क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर? एक दिन गुजरता नहीं, फिर दूसरे दिन कोई खबर आ जाती है, एक लाश फिर से मिलनी, और फिर उस ऐसे लड़के की जो कल से लापता, वो काफी हैरानी पैदा करता है। इस जगह पर, जिस जगह से आपको मैंने परसों भी दिखाया था और आज फिर दिखा रहा हूँ, यहीं आगे की तरफ में इस जो बाउंड्री वॉल है ईदगाह की, इसी जगह पर उसकी लाश बुरी हालत में जख्मी मिली। 2 दिन से लापता था इमरान, और उसको प्यार में बाबू कहा करते थे। इमरान के माँ और बाप दोनों यहाँ मौजूद नहीं हैं, और अभी फिलहाल घर पे उसकी सिर्फ बहनें हैं। जैसे ही मालूम हुआ लोगों को, तुरंत यहाँ पर पहुंचे, और कल से लापता इमरान की लाश को जिन लोगों ने उठाया, क्योंकि पुलिस को इत्तला दी, और उसके फौरन बाद यहाँ तमाम लोग पहुंचे। इमरान लापता कल से था कि परसों से? कल से लापता था, 5 दिन। अच्छा, मसला क्या है, किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ शरीर पे निशान उसके चोट के थे? एक तो उसकी नाक कटी हुई है और उसके पैरों पे निशान है। बाकी वो वहाँ पर पड़ा हुआ नजर आया था, जो हमारे को किसी ने आके बताया। हाँ, आगे पेड़ के पास में, पेड़ के पास उस जगह पर। हाँ, किसी ने बताया अगर बाबू आपका वहाँ पड़ा हुआ है। अब हम जब गए तो हमने जाके उसको देखा तो वो मरा हुआ था। अच्छा, मरा हुआ था? हाँ, मरा पड़ा। तो कल से लापता था। आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे उसको, क्या हालात थे, कुछ बताएं। मैंने उसको सारी पार्किंगों में देखा, जितनी भी यहाँ पर हमारी जनता कॉलोनी में पार्किंग आती हैं, मैंने उसको सब जगह देखा, मगर मेरे को कहीं भी नहीं मिला वो। तो अब हम फिर रात को चले गए। मुझे लगा वो शायद किसी अपने दोस्त के कारखाने में सो गया होगा, मगर अब सुबह 1 बजे दोपहर के मेरे को ये पता चला, हाँ जी वो बंदा वहाँ पड़ा हुआ है। अब हमने जाकर जब देखा, हाँ, तो देखा तो बंदा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ईदगाह के पास में एक लाश परसों भी निकाली गई थी, उसके बाद फिर आज इस तरीके का मिलना। आपने मुझे परसों भी एक इंटरव्यू दिया था, उस वक्त में लाश निकली थी, उसका तो पता ही नहीं चला था कि वो कहाँ का रहने वाला था, कौन था, और आज अचानक से फिर से लाश का आना। तो ये सब क्या चल रहा है, क्या मसला है? क्या रहा है, आप खुद ही देख लो। देखो इसमें पानी नहीं चल पा रही है इसमें, और क्या चलेगा? ये गंदखाना चल दिया यहाँ पर। जब तक ये सफाई नहीं होगी इसकी, जब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर डेड बॉडियाँ निकलती रहेंगी और मिलती रहेंगी। जब तक इसकी सफाई नहीं होगी तब तक, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पर देखना नहीं चाहता। जब देखेगा तो जाहिर सी बात है उसको पता भी चलेगा क्या हो रहा है। यानी कूड़ा पड़ा होता है, कूड़े का ढेर होता है, तो वहीं पर ही लाश ठिकाने लगा दी जाती है। अपना हिसाब किताब लगाया, चाहे इसमें प्रशासन भी परेशान, हम भी परेशान, सभी परेशान होते हैं। अब किसी का लाल चला गया, किसी का भाई चला गया, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ टेंशन रहती है आदमी को इस चीज की। जो जैसा हो रहा है होने दो, जैसा चल लिया चलने दो, हाँ, चलने दो। ये दर्द उसको होता है जिसका अपना जाता है, ठीक है। ठीक कह रहे हो। का मकसद ये है, परसों एक लाश बहती हुई आई थी, तब भी आप यहाँ थे, उसका भी नहीं पता। उससे पहले जो लाशें मिली हैं उनका भी नहीं पता। लेकिन आज जो है, कम से कम उसके वारिस खड़े हैं, ये उनके बहनों ही हैं, कल से ढूंढ रहे थे। ये तो कल से परेशान था ही। हाँ, वो तो शुक्र ये मनाओ कि हमारे इलाके के अंदर था, तो हमने नजर मार भी ली, बच्चे ने बता भी दिया, किसी ने भाग भुग के आके, क्योंकि हम तो घुसना भी नहीं चाहते इस गंदगी के अंदर। हाँ। आज भी आपको इंटरव्यू देने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, कि ताकि इसकी सफाई वगैरह हो जाए, अपनी गंदगी। इनका कहना है कि ये जो गंदगी और कूड़े का अंबार लगा है, ढेर लगा है, इसी वजह से मौके का फायदा उठाते हैं लोग, और ऐसे ही मार मूर के डाल देते हैं, और कूड़े में पता भी नहीं चल पाता कि कब किसको मारा गया। मैं हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। बोलूं तो क्या बोलूं, कहूं तो क्या कहूं प्रशासन को, पुलिस को। आखिर ये माजरा क्या है, मसला क्या है, और क्यों इसी वेलकम के ईदगाह के पास में, जाफराबाद के करीब में, यहाँ पर इस तरीके से लाशें फेंकी जा रही हैं। ये उस बच्चे की तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं, जो खोया हुआ था, और उसकी आज फिर लाश मिली। एक बार इस तरफ करके दिखा दीजिए। यही है जिसका नाम इमरान है, और इमरान को कल से ढूंढ रहे थे घर वाले। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये कहाँ गया हुआ है, लेकिन आज जब पता लगा, कितने बजे मालूम हुआ आप लोगों को कि इसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है? 1:30 बजे का टाइम था। दोपहर को 1:30 बजे के आसपास में पता लगा कि इसकी लाश जो है उसी नाले में पड़ी है जहाँ से परसों एक लाश निकाली गई थी। हमने देखा कि सलमान का कत्ल हुआ तो वो
लड़की के बाप ने, भाइयों ने मिलकर मारा, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि दूसरा बेटा जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ मंजूर का। वो तो एक बात समझ में आती है कि वो बाप ने, लड़की के बाप ने रंजिश में आकर के मार दिया, लेकिन इन मामलात का क्या कहें, इनको क्या कहें और क्या बोलें उन वारदातों के बारे में कि लोग इस तरीके से कत्ल करके, मार के, फेंक के चले जाते हैं। बिल्कुल सही सलामत कल अपने घर से गया था सलमान, बिल्कुल ठीक ठाक गया था, बिल्कुल सही कोई गया था, किसी तरीके की बात नहीं थी, ना उसने किसी को बताया था कि कोई झगड़ा वगड़ा है। नहीं, घर से कोई ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, खाया पिया, खा पी कर उनने कहा मेरे को 5-10 रुपए दे दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब वो गया, उसके बाद से वो बच्चा आया ही नहीं। किससे मांगे पैसे? अपनी बड़ी बहन से मांगे उनने। अच्छा, आप उसके बहनों ही हैं? हाँ, मैं उसका बहनों ही हूँ। अच्छा। उनने अपनी बड़ी बहन से पैसे मांगे थे, और उसकी तो माँ भी अपने गाँव में ही है। उस माँ से पूछो उसकी माँ पे दिल पे क्या बीता होगा। माँ कहाँ है इसकी? माँ उसकी बिहार में है अभी। और बाप? बाप भी वो गाड़ी चलाते हैं, वो थोड़ा लंबे रूट पे चक्कर लेकर गए। अच्छा, हाँ। कहाँ वो, मतलब ट्रक वगैरह चलाते हैं ट्रक चलाते हैं, वो थोड़ा लंबा रूट पे चलते हैं। वो दिल्ली में अभी नहीं है? नहीं, कोई भी माँ बाप दोनों में से कोई नहीं है दिल्ली में। इलाके के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई ये मैं समझ नहीं पा रहा कि एक के बाद एक इस नाले के अंदर लाशों का मिलना, चाहे वो यहाँ मकामी लोग हों या नाले में लाश पीछे से बहती हुई आ रही हो, समझ नहीं आ रही बात। सर अगर इसकी बाउंड्री ऊंची हो जाए तो कुछ राहत मिल जाएगी। जब तक बाउंड्री ऊंची नहीं होगी राहत नहीं मिल सकती। ये बाउंड्री नीचे होने की वजह से बाउंड्री फिर ये अगर इधर ये गेट खुलवाए, ये चीज बंद हो जाए, हाँ। 7 वर्ष से बंद हो जाए तो उससे फर्क पड़ेगा बहुत। अच्छा, बाउंड्री की वजह है, आपको लगता है कि बाउंड्री नीचे? मैं देख रहा हूँ कुछ जगह जहाँ बाउंड्री बनी भी हुई है तो वहाँ पर इस तरीके से तोड़ भी रखा है, यानी आसानी से इसके अंदर आया जाया जा सकता है। ये देखिए, आ जा सकते हैं, ये तोड़ भी रखा है, जैसे आपको दिख रहा है, लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, रिक्शा ठेला नजर आ रहा है, इस गुजर के गया, इस तरीके के हालात हैं। ये आप बखूबी समझ सकते हैं कि इस गंदगी के अंबार में, इस ढेर में इतना बड़ा नाला है जो गोकुलपुरी से भी पीछे से न जाने कहां से ये आ रहा है, और सीलमपुर का जो मेन रोड है, जाफराबाद सीलमपुर मेन रोड, और एक तरफ ये वेलकम जनता कॉलोनी के पास बनी हुई यहाँ की ईदगाह है, इसके पास में लाश का मिलना, यानी मैं कह सकता हूँ कि 4 दिन में कत्ल की 3 वारदातें बिल्कुल कई सवाल पैदा कर रही हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। डीसीपी से बात की, उन्होंने बताया कि लाश को यहाँ से निकाल के गुरु तेग बहादुर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो लाश परसों मिली थी अब तक उसकी भी शनाख्त नहीं हो पाई है। आज जो लाश मिली है जिसकी लड़के की, इमरान की, ये उसके बहनोई खड़े हैं, और ये जो लोग हैं इनका कहना है कि जब तक यहाँ साफ सफाई नहीं होगी इस नाले की, हालात ऐसे ही रहेंगे। मारने वालों को, एक दूसरे का कत्ल करने वालों को, बदमाशों को मौका मिलता रहेगा, और कूड़े के ढेर में इसी तरह से लोग मार मार के डालते रहेंगे। इन साहब का कहना है कि जब तक यहाँ पर बाउंड्री, ये जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, मेन रोड जहाँ से जा रहा है, जब तक बाउंड्रीज और ऊंची नहीं की जाएंगी, बढ़ाई नहीं जाएंगी, और जो नाले का रास्ता है उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया जाएगा, तब तक इसी तरीके की सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस तरह की डेड बॉडीज और कब तक निकलती रहेंगी नालों से, कब तक कत्लेआम होता रहेगा, कब तक लोग ऐसे ही मरते और मारते रहेंगे। हम भी परेशान हैं, पुलिस भी इस बात को लेकर के परेशान है, और मकामी लोग भी, कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों इस तरीके से कत्ल की जो वारदातें हैं वो सामने आए जा रही हैं, और फिर क्या वजह है कि इसी ईदगाह के पास में, यहीं इस पुलिया से थोड़ा ही दूरी पर, परसों यहाँ लाश मिल गई जिस जगह आप ये वाला पेड़ देख रहे हैं, और आज जो है इससे तकरीबन 10-12 मीटर आगे एक और लाश निकल आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही इत्तला दी गई मकामी लोगों के जरिए 112 नंबर पर, तुरंत यहाँ मौके पर क्राइम टीम पहुंची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे, मकामी पुलिस यहाँ पर पहुंची, और जो थाना है वेलकम थाना की यहाँ पर पुलिस पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे, सब कुछ हुआ, और लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया गया। अभी फिलहाल इमरान की बहनें मौजूद है घर पे, बेहद उनका बुरा हाल है रो रो कर, और जैसे उनका ये बहनोई बता रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी से कोई लड़ाई झगड़े की खबर दी थी उसने कल या आज में? नहीं, वो तो किसी से लड़ता ही नहीं था बच्चा। वो किसी से लड़ता ही नहीं था बच्चा, ये समझ लो। उसका किसी से आप 10 जनों से पता करें यहाँ पर, अगर कोई उसके बारे में कहते हैं वो लड़ता झगड़ने वाला कोई दोस्त है यहाँ अभी इमरान का, कोई खड़ा है दोस्त? खाली हाँ, उसके बारे में ये पता निकालना है कल उसके साथ कौन सा दोस्त था। अच्छा, अभी तक इस चीज का पता नहीं चला उसके साथ कल कौन कौन था, बस वो खाली अकेला ही मिला है यहाँ पर, बस। 8 बजे तो वो घर पहुंच जाता था अपने, रात में? हाँ, ड्यूटी काम पे से आता था वो। काम क्या करता था? काम एसेसरीज का काम करता है वो, कारों का, कार एक्सेसरीज हाँ। का काम भी अच्छा करता था। हाँ जी।
उसको कोई परेशानी, कोई नशा, कुछ कोई परेशानी नहीं, कुछ बस नहीं, हर चीज की सपोर्ट थी उसको। वो हर चीज से बढ़िया था वो। तो नशा वगैरह में भी था क्या, या उसके कोई यार दोस्त ऐसा था? नशे नशा में तो तो था, आज लेकिन की डेट में देखो ज्यादा से ज्यादा लोग बात Normally कर ही नशे रहे हैं, में था। नॉर्मली कर रहे हैं। हाँ, बट ये Normally थोड़ी नशे ना में था नशे के वो। चक्कर में उनने कुछ ऐसा हुआ है। नहीं, नशे के चक्कर में कहीं उसके किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने, किसी हाँ, यही- यार ने नहीं मार दिया हाँ, हो सकता है ये सर। भी हो सकता है। हम यही पता निकालने के लिए हैं हाँ। उसके साथ हुआ क्या है, उसके साथ कौन कौन मौजूद देखो था। बच्चा भी आया था, इस तरह की वीडियो ना। देखिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा है, सामने से जा रहा है और ये नाले में अगर खुदा ना खास्ता गिर जाए, आप देखिए, तो ये बचेगा ऐसे? कोई निकल के गया है, देखिए यहाँ से इतना कूड़ा है, इतनी गंदगी है, और कोई कुछ भी कर दे रात के अंधेरे में, कौन किसको मार के डाल रहा है वाकई कहना बहुत मुश्किल है। और इस तरीके की हालात में जहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, मारने वाले एक दूसरे को मार के डाल रहे हैं, न जाने कब तक चलेगा। और ये 15 अगस्त का भी टाइम आ रहा है, बहुत बच्चे यहाँ पतंग वतंग लूटते हैं, दिवाली हैं? क्या है 15 अगस्त के टाइम पे बच्चे पतंग लूटते हैं, कोई गिर भी सकता है। अगर ये बाउंड्री ऊंची हो जाए तो कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अब आपकी बात मैं इस समझ रहा तरीके से हूँ। बच्चा गया निकल के, इसलिए अगर बच्चा निकल के आया और नाले में गिर गया तो कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। गहरा नाला है, गहरा नाला है, और कूड़े में अगर बह के चलेगा तो दिखेगा भी नहीं। बिल्कुल कूड़े में बह के चला गया, पता नहीं ये 7 कूड़ा। महीने से हाँ, गाड़ी नाले की साफ सफाई करने के लिए खड़ी रही, मगर 6 महीने तक ये नाले के अंदर वो खड़ी रही गाड़ी। आप खुद देखिए, अगर वो गाड़ी सफाई करती तो ये नाले में कूड़ा नजर आता आपको? इसका सर कुछ एक- नजर नहीं इसका आता। सर एक चीज ये देखिए कि है? सर पानी का बहाव कहाँ जा रही है, कोई भी यहीं आन के रुक जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं, हाँ, आगे तक का कुछ है नहीं। यानी देखो, पीछे से बहाव तो आ रहा है, ये पानी तो आ रहा है चलता हुआ, गंदा चलता नाले का हुआ, पानी, लेकिन कूड़ा यहाँ आगे रुक नहीं रहा जा है। ये कूड़ा जो है पानी को आगे की तरफ धकेल नहीं रहा, बढ़ने नहीं दे रहा। किसी चीज का आदमी फायदा उठाता है तो यहाँ कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, उसको जो अपना काम करना होता है वो करके मारता है और चला लाश जाता। फेंकता है, चला जाता है। प्रशासन भी क्या करेगा, क्योंकि जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये साफ सफाई से इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि आदमी के यहाँ आता जाता है तो नजर मारता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, समझ गया मैं। बिल्कुल मेन रोड है, आप देखें, परसों ही यहाँ से दिखा के गया हूँ जिस तरीके से वो कत्ल हुआ 4 दिन पहले, माफ कीजिएगा, और उसके बाद फिर आज इसी तरह लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, आसपास के सब आ जाते हैं और देखते हैं कि किसकी लाश है किसकी नहीं है। फिर पुलिस को सूचित करते हैं, लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और फिर अगर शनाख्त हो गई तो घर वालों को दे दी जाती है लाश, और नहीं तो फिर उसको लावारिस में दफनाया या जला दिया जाता है। इस तरीके की हालात है। ये वेलकम का नाला है जिसको आप लोग देख रहे हैं, मेन रोड जाफराबाद का। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि 2-4 दिन ही गुजरते हैं, कुछ अमन होता है, इस तरह की कोई मारने की, काटने की, कत्ल की खबर नहीं आती नॉर्थ ईस्ट जिले से। और जैसे ही 2-4 दिन गुजरते नहीं, फिर से खबर आ जाती है, फिर से लाश मिल जाती है, फिर किसी का कत्ल हो जाता है। कब तक चलेगा? एक बड़ा सवाल है, आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर नाउ।